वसूली करनी पड़ रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में गुरुवार को 12वें दिन तेजी जारी रही, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में नरमी बनी रही। लगातार 12 दिनों की बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 6.55 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है और डीजल की कीमत 7.06 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई है। तेल कंपनीज ने गुरुवार को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 53 पैसे और डीजल में 64 पैसे की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर के 77.81 रुपए प्रति लीटर हो गई है, वहीं डीजल की कीमत बढ़कर के 76.43 रुपए प्रति लीटर हो गई है। तो पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 12 दिनों में इजाफा लगातार दामों में होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार 12वें दिन पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है। दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 53 पैसे ज्यादा हुए हैं, वहीं दिल्ली में डीजल के दाम 64 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। तो 12 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। 12 दिनों में डीजल में 7.04 रुपए महंगा हुआ है। तो लगातार 12वें दिन भी पेट्रोल और डीजल महंगा होता हुआ नजर आ रहा है। तो दिल्ली में आज पेट्रोल 53 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ, वहीं दिल्ली में डीजल 64 पैसे प्रति लीटर और महंगा हो गया है। तो 12 दिनों में पेट्रोल 6.55 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। 12 दिनों में डीजल में 7.04 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो लगातार डीजल और पेट्रोल के दामों में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात की जाए तो यहां पर क्रूड ऑयल के दाम में नरमी देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भारत में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि जुड़ गए हैं, वहीं अनूप हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे दिल्ली का। रवि, यहां पर सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस ज्यादा नहीं बढ़े हैं, नरमी देखने को मिल रही है दामों में, लेकिन उसके बावजूद क्या वजह है कि भारत में ये दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मनीष, वजह बिल्कुल साफ है। जिस तरह से लॉकडाउन हुआ और तकरीबन 2 महीने तक देश कहीं ना कहीं लॉकडाउन में रहा और सभी राज्यों की सरकार के राजस्व कहीं ना कहीं जैसे राज्य सरकार दावा कर रही है कि वो कम हो चुकी है, वो खत्म होने के कगार पे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल पर जो राज्य सरकार है वो अपना टैक्स अतिरिक्त लगा रही ताकि राजस्व को बढ़ाया जाए। यही एक बड़ा कारण सरकार की ओर से दिया जा रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अगर मनीष बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं तेलों की कीमतों में कहीं ना कहीं भारी गिरावट दर्ज की गई। उसके बावजूद भी देश में लगातार आज 12वां दिन है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा रहा। और दिल्ली की अगर बात करें मनीष तो देखिए पेट्रोल और डीजल की कीमत में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। इस वक्त मैं भी एक पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ, यहाँ पे आपको पहले यहाँ पे आपको रेट दिखाता हूँ। ये देखिए पेट्रोल का प्राइस देख सकते हैं मनीष, 77 रुपए 81 पैसे है और डीजल जो है 76 रुपए 43 पैसा। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है मनीष वो दिल्ली में एक हो चुके हैं, कोई अंतर नहीं। पहले लोगों को लगता था कि डीजल सस्ता है और पेट्रोल महंगा है तो डीजल की गाड़ियां खरीदी जाए, तो अब कहीं ना कहीं अंतर नहीं है, क्योंकि लगातार 12वां दिन है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा मनीष लगातार होता जा रहा है। और सरकारें लगातार राज्य की सरकारों की बात करें तो ये दावा कर रही है कि राजस्व कहीं ना कहीं कम हो गया है। ये एक बड़ा कारण है, इस वजह से पेट्रोल और डीजलों में अतिरिक्त टैक्स लगाया जा रहा है मनीष। चलिए, अनूप भी हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अनूप, यहाँ पर यूपी की अगर बात की जाए तो दामों में कितनी वृद्धि हुई है और इन बढ़ते दामों का आम आदमी की जेब पर क्या कुछ असर पड़ा है? देखिए मनीष, बिल्कुल आज 12वां दिन है जब सरकार ने जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में जो है लगातार बढ़ोतरी की है। पेट्रोल की बात करें तो 41 पैसा जो है आज बढ़ाया गया है, जिसके बाद 78 रुपये 96 पैसा प्रति लीटर जो है लोगों को पेट्रोल मिल पा रहा है। इसके अलावा अगर हम डीजल की बात करें तो डीजल में 49 पैसे जो है बढ़ाए हैं सरकार ने, जिसके बाद 69 रुपये 28 पैसा जो है वो डीजल जो है लोगों को मुहैया हो पा रहा है। साफ है कि इस महंगाई के दौर में और जिस तरह से तकरीबन 3 महीने से अधिक का जो लॉकडाउन रहा है उसमें लोगों के सामने पहले से ही जो है अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है, यानी जो आर्थिक व्यवस्था जो घरों की है वो बिगड़ी हुई है, जो जेब है वो ढीली हो चुकी है, कहीं से कोई जो है गुजारा नहीं है। बावजूद इसके जो पेट्रोल और डीजल महंगा किया जा रहा है उसका सीधा असर जो है आम पब्लिक की जेब पे पड़ रहा है। लोगों का मानना है कि सरकार को इस पे सोचना चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू बात की जा रही है, अर्थव्यवस्था ठीक करने की बात की जा रही है, लेकिन जो आम पब्लिक है वो ऑलरेडी पहले से ही लॉकडाउन में टूटी हुई है। सरकार ने तमाम कटौती भी की है, सैलरी से लेके तमाम जगहों पे। तो ऐसे में पहले से ही जो है जो आम पब्लिक जो जूझ रही है संकट से, अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो ऐसे में सीधा असर उसकी जेब पे पड़ रहा है, क्योंकि जो गाड़ियां हैं उनको घरों पे लोग नहीं रख सकते, उनसे ही चलना होता है।
तो ऐसे में बड़ा जो है वो डीजल और पेट्रोल की जो खपत है वो बड़ी संख्या में होती है, बड़ी मात्रा में होती है। तो अब पब्लिक जो है वो उम्मीद कर रही है सरकार के से कि पेट्रोल और डीजल के दामों में जो है कहीं ना कहीं जो है अब रोकथाम की जाए। लेकिन 12वां दिन है जब पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़े हैं, तो लोगों में नाराजगी भी दिखाई दे रही है मनीष। तो सरकार को अब सोचना होगा कि आखिर कब तक जो है बढ़ोतरी होती है, क्योंकि आज 12वां दिन है जब लगातार डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की गई है मनीष। बिल्कुल। चलिए दिल्ली का रुख करेंगे। रवि हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रवि, यहाँ पर लॉकडाउन की अगर बात की जाए तो लोगों की जीवन पर काफी असर पड़ा है, आर्थिक व्यवस्था पर भी काफी असर लोगों की पड़ा है। उसके बाद लोगों का कैसा रिएक्शन अब देखने को मिल रहा है, लोगों की जेबों पर क्या कुछ असर इस बढ़ते हुए दामों का पड़ता हुआ नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए मनीष, असर तो बहुत ज्यादा पड़ा है क्योंकि लोग अब लॉकडाउन के बाद काम के लिए निकल रहे हैं, सड़क पर निकल रहे हैं, अपने वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे में सबसे ज्यादा डिमांड जो है कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल की बढ़ी है। इस वजह से कीमतें भी लगातार पेट्रोल और डीजल की बढ़ाई जा रही है। देखिए मैं एक पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ दिल्ली का, देखिए आज चहल पहल बिल्कुल कम है, खाली पड़े हुए पंप, लोग कहीं ना कहीं कम हुए बहुत कम निकल रहे हैं, गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिल्ली में शुरू हो चुका है, मेट्रो के अलावा सभी चीजें चल रही, तो लोग जो है कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ी से लोग बहुत कम निकल रहे हैं। और क्योंकि देखिए पेट्रोल और डीजल की जिस तरह से लगातार कीमत बढ़ रही है तो लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी भी है क्योंकि लॉकडाउन में से लोग अब कहीं ना कहीं कारोबार शुरू हुआ है और ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार अगर इजाफा होगा तो सबसे ज्यादा दिक्कत आम जनता को हो रही है। और लगातार विपक्षी दलों की अगर बात करें तो राजनीति भी इससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रवि और अनूप, आप दोनों नजर बना रखिए, आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं बहराइच में एक बेकाबू ट्रक पान की गुमटी